नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की आशंका वाले वीडियो को लेकर निर्वाचन कार्यालय सख्त हो गया है। इस पूरे मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को जल्द रिपोर्ट देने को कहा है और इस रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य से मुलाकात की और इन सभी पोस्टल बैलेट को निरस्त कर फिर से मतदान किए जाने का अनुरोध किया है। इस वीडियो के सामने आने पर कांग्रेस ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने इसे इंटरनेट मीडिया में शेयर किया। डेडीहाट के कांग्रेस प्रत्याशी के संबंध में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात कर इस मामले में जांच की मांग की और कांग्रेस ने अपने जिलों के जिलाध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी नजर रखने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस को 40 में से 45 सीटें जीतने की उम्मीद है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 65.37% वोटिंग हुई। जो पिथौरागढ़ आरओ से ये रिपोर्ट हुई थी कि वायरल हुआ था करके। उसके बाद जो वायरल हुआ था उसमें मैसेज में कोई पर्टिकुलर यूनिट का उन्होंने नाम दिया था, तो वहाँ का जो रेजिमेंट से उन्होंने पूछा तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया, तो उनसे कंसर्न नहीं है करके, संबंधित नहीं है करके वो रिपोर्ट उनको आरओ को आ गया था, जो उन्होंने हमें अभी तक दिया है। और कांग्रेस का जो डेलीगेशन अभी आए थे, उन्होंने जो पोस्टल बैलेट 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का उनका भी पूरा प्रक्रिया पूछा। और देखिए, पोस्टल बैलेटों में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, ये हमारा जो शक है वो जो वर्तमान में जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये सत्य साबित हुआ है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर, जो भी वोटर है, जो पोस्टल वोट का अधिकारी है, वो पोस्टल वोटर फिजिकली कहीं पर भी एक यूनिट पर आकर या अपने बेस कैंप पर आकर या जो सरकारी कर्मचारी हैं एक जगह पर आकर वो अपने वोट का प्रयोग। तो चुनाव के नतीजा भी आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बवाल मचा हुआ है। पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। हार के लिए कांग्रेस पार्टी बहाने खोज रही है, यह बीजेपी का आरोप है। दरअसल पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल हार के बहाने कांग्रेस पार्टी की ओर से ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि 40 से 45 सीटें जीतने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन इस बीच पोस्टल बैलेट को लेकर इस वक्त प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर वार पलटवार पोस्टल बैलेट पर भी लगातार अब शुरू हो गया है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। नतीजे अभी चुनाव के घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसमें धांधली का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। पोस्टल बैलेट को निरस्त करके दोबारा से इलेक्शन कराने की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, लेकिन बीजेपी इसको सिर्फ हार का बहाना बता रही है। बीजेपी कह रही है कि हार के बहाने कांग्रेस पार्टी खोज रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर निर्वाचन कार्यालय भी अब सख्त हो गया है। तो आज चर्चा में इसी पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, क्यों कांग्रेस पार्टी को इस तरह की आशंका लग रही है कि पोस्टल बैलेट में धांधली हो सकती है, कुछ हेरफेर हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों कांग्रेस को लग रहा है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का इस पर क्या रुख है, ये भी हम आज जानेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी क्या इस पूरे मामले को और किस तरह से देख रही है, पोस्टल बैलेट को लेकर क्या आम आदमी पार्टी को भी कोई शक है, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो स्ट्रांग रूम है वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं उनको साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, निगरानी कड़ी रखी जाए, ताकि किसी भी तरीके से कोई हेरफेर, कोई गड़बड़ी, अदला बदली किसी भी तरीके की ना हो। कांग्रेस पार्टी इस तरह की आशंका जाहिर कर रही है।
पोस्टल बैलेट को लेकर खासकर कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि उसमें धांधली की आशंका दरअसल कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इसे हार का बहाना बता रही है। हालांकि इस बीच जब वीडियो लगातार वायरल हो रहा तो निर्वाचन कार्यालय अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। तो आज हम चर्चा में देवभूमि लाइव में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को आशंका पोस्टल बैलेट को लेकर है। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि पोस्टल बैलेट में धांधली हो सकती है, क्या गड़बड़ी की आशंका है, किस तरीके का शक है, ये भी आज हम समझने की कोशिश कांग्रेस के प्रवक्ता से करेंगे। और क्या मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है ये भी आज हम जानेंगे, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ इसे एक बहाना बता रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल हार का बहाना कांग्रेस पार्टी खोज रही है। और साथ फिलहाल दो खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से विनय गोयल। विनय गोयल साहब, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं नवीन पिरशाली। नवीन पिरशाली जी, आपका भी स्वागत है। विनय गोयल साहब, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। आशंका है पोस्टल बैलेट पर कांग्रेस पार्टी को, आपका पहला रिएक्शन इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये अच्छी तरह से आभास हो गया है कि वो बुरी तरह से चुनाव हार रही है, और इसलिए पहले तो उन्होंने ईवीएम पर दोष लगाने शुरू किए, उसके बाद पोस्टल बैलेट पर उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए, और उसके बाद इस बार जो नई व्यवस्था चालू हुई है, जो वरिष्ठ जनों के और दिव्यांग जनों के वोट घर घर जाकर चुनाव आयोग ने लेने की एक अभूतपूर्व व्यवस्था इस बार प्रारंभ की है, बजाय आयोग को उसके लिए बधाई और धन्यवाद देने के, उसमें उन्होंने मीलमेख निकालना शुरू किया है। मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना हमेशा से कांग्रेस का कृत्य रहा है, और किसी भी संवैधानिक संस्था का सम्मान हमने कांग्रेस पार्टी को करते नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो अपने काम के दम पर जो हमने जनता की सेवा की है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को उनके अधिकारों के प्रति और उनकी सुख सुविधा के प्रति आश्वस्त किया है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतकर पुनः सरकार बनाने वाली है, और कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। चूंकि वो तो केवल बिल्ली के भाग से छिका टूटने के इंतजार में थे, वो तो ये सोच रहे थे कि उत्तराखंड में अब तक सहयोग ऐसा रहा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उन्हें तो ये लगता था कि इस बार उनका नंबर है, जो कि हमारे जो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के दम पर हमारी पार्टी की सरकारों के जो जनता के लिए किए गए काम है, उनके कारण से वो उनकी आशाएं धूसरित हो गई है, तो वो आरोप लगाने पर उतर आई है। ठीक है नवीन जी, आपको भी लग रहा है क्या कोई आशंका है पोस्टल बैलेट में कोई धांधली की, कोई गड़बड़ी की? आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? बीजेपी तो कह रही है सिर्फ ये चुनाव में हार का एक बहाना कांग्रेस पार्टी खोज रही है। देखिए, हार का बहाना तो दोनों पार्टियां ढूंढ रही हैं। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी भीतरघात का राग जो सार्वजनिक किया, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे उन्होंने अपनी हार तो स्वीकार की। उनको पता है कि इस बार वो हार रहे। वही कांग्रेस को भी लग रहा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूत रूप से चुनावी मैदान में थी, तो दोनों को लग रहा है कि जो बारी बारी से इनका खेल चल रहा था उत्तराखंड में, उसका अंत हो सकता है। तो एक डर यह है। दूसरी, अगर जो बात है पोस्टल बैलेट की, तो वहां पर जो वीडियो है उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर वीडियो ट्वीट किया गया है तो उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए थी, वो और जनता के सामने आनी चाहिए। और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी उसको गलत बताकर, जो गलत बता रही है, उसके पीछे भी क्या मंशा है, ये सब आना चाहिए। और हालांकि चुनाव आयोग ने इसमें तत्परता दिखाई है, जांच होगी और सबके सामने आएगी। लेकिन इस बार का जो चुनाव था उत्तराखंड के मुद्दों पर हुआ है, और उत्तराखंड के मुद्दों पर चुनाव होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल
आशंका में है। और जो भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी है, अब उस हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए उसका बहाना ये खोज रहे हैं, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। ऐसे ही कांग्रेस की चल रही की पोस्टर बैनर के बहाने कभी लेकिन विनय गोयल साहब तो कह रहे हैं ना कि हम जीत रहे हैं, वो कौन सा बहाना खोज रहे हैं नवीन जी? नहीं, मैं विनय गोयल साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा इतनी बड़ी वो तो पार्टी से जुड़े हैं ना, अपनी पार्टी के लिए तो बात रख रहे हैं। भीतरघात हुआ है करके, तो अगर भीतरघात का बहाना है, चलिए ठीक है, आपकी बातों का जवाब गोयल साहब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, मैं प्रशाली जी को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बिशन सिंह चुफाल जी के संज्ञान में ये विषय सबसे पहले आया और उन्होंने तुरंत अपने जो जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए सबसे पहले वहां के आरओ को और वहां के डीएम को सूचित किया और उन्होंने अपने स्तर पर इसमें कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी। हमने कोई सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या झूठी वाहवाही लूटने के लिए इसका वीडियो वायरल नहीं किया। जहां आवश्यकता थी वहां सबसे पहले सूचना दी गई और उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की। और इसके निश्चित रूप से अगर कोई इस प्रकार की कोई घटना है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसका दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन केवल और केवल इस प्रकार के वीडियो वायरल करके और सनसनी पैदा करके और सारे सिस्टम पर सवाल खड़े करना, हमारी आपत्ति इस बात पर है क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ मामला है और सेना के ऊपर जिस प्रकार से अगर आप, क्योंकि अधिकांश ये लोग सभी जानते हैं कि अधिकांश सैनिक विनय जी अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो उसका आप भी सम्मान करिए और देखिए कि हाँ जांच होनी चाहिए। कहीं आप तो कह रहे हैं कि साहब हम तो जीत रहे हैं और वो हार रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि उनसे पहले, मैं तो तारीख बता रहा हूँ, 20 तारीख को ही हमारे प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल जी ने, क्योंकि ये जो उसमें जो नाम आ रहा था वो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम आ रहा था कि वो वहां के बैलेट पेपर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले शिकायत की। चलिए हमारे साथ दीप बोरा जुड़ गए हैं सर। विनय गोयल साहब, दीप बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता। दीप बोरा जी, आपका स्वागत है सर। इस पर आपका रिएक्शन अब मैं चाहूंगा। बीजेपी कह रही है कि दरअसल आप हार का बहाना खोज रहे हैं, ये कोई धांधली नहीं है। अजी ये ईडी सीबीआई पीछे लगाने वाले, इनको तो इन्होंने क्या मशीनें घर पे रखी थी जो दबा दब कमल में दबाया और ये जीत रहे हैं। तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अगर जरा भी पारदर्शिता होती तो ना तो धामी जी का बेतुका बयान आता, माननीय मुख्यमंत्री जी का, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष का बेतुका बयान आता। आज वीडियो के वायरल की बात कर रहे हैं, कल दूसरा वीडियो आ जाएगा जो इनके पक्ष में होगा तो उसमें ही हल्ला कर देंगे। इन्हें तो साथ खड़ा होना चाहिए। और देखिए ये भावनाओं में कैसे भटकाते हैं। सैनिक का वोट दूसरे लोग डाल रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं कि आप सैनिक की भावनाओं से खेल रहे हो। तो ये देखिए किस तरह इन्होंने जो 1992 में माया जाल कर के अपना सेटिंग कर ली थी, तो यहाँ पे भी आके ये सैनिकों का वोट जो देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो गौरव है, उनका वोट दूसरे लोग डाल रहे हैं। लेकिन ये उन सैनिकों के साथ नहीं खड़े हुए। ये कह रहे हैं नहीं जी कांग्रेस कर रही है। अरे कांग्रेस तो ये कह रही है, कौन है ये लोग? इन्हें इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। पता नहीं क्या क्या और हुआ होगा, क्यों फिर जांच बिठाई गई, क्यों इन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, अज्ञात लोगों पे। अगर ये लोग सही थे, अगर हम कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में गई तो क्यों इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दर्ज कराया? इन्हें भी जाना चाहिए था ना। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं बोरा साहब, क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए अब? इन्हें मिली भगत है इनकी वहां पे, इसलिए नहीं जाना चाह रहे। ठीक है बोरा साहब, देख ही रहे हो, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। ठीक है, ईडी सीबीआई और ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साथ क्या हाल कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब आप लोग की मांग क्या है सर? आप ये बताइए बोरा साहब, दीप बोरा जी, मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? देखिए अगर उस वीडियो में, तथाकथित वीडियो में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। यानी अभी आपको भी लग रहा है कि मामला संशय में है, धांधली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है? अरे साहब, सामने वो साइन मार रहा है और ये तो खुद कह रहे हैं वो सेना के लोग हैं। हम तो नहीं कह रहे सेना के लोग हैं, ये तो खुद कह रहे हैं वो सेना के लोग हैं। हमने कहा इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। जांच हुई और अज्ञात लोगों में इलेक्शन की कमीशन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। भाई किसकी बात कर रहे हो? किसने कहा कौन सेना के लोग हैं? आपने सुना कि आप देर से? अरे आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनो ना गोयल साहब, अपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनो।
अरे आपने हमने अपने सबका प्रदेश चुनाव अध्यक्ष है, बयान नहीं सुना? हमने सबका वो बात भावनाएं भटकाने का काम कर रहे हैं 1992 की तरह, 96 की तरह। आप भी मुझे ईडी और सीबीआई से डरते हुए लग रहे हैं, आपका भी कुछ ऐसा मामला है क्या? नहीं, हमारा क्या मामला होना, ये काम तो आप लोगों के है, इसलिए आपको सब पता है। सीबीआई ये तो सारे काम आपके हैं। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, नहीं तो हम तो सारा आप पे डालते कि ये आपकी करनी धरनी है सारी। अच्छा ठीक है, ठीक है विनय गोयल साहब, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इस पर, बहुत जल्दी। नहीं, मेरा कहना ये है कि बिल्कुल जो भी बात है, मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले बिशन सिंह चौपाल जी, जो हमारे प्रदेश में सरकार में मंत्री भी है, जो डीडीआई क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी भी है, उन्होंने तुरंत सबसे पहले अपने नैतिक दायित्व का प्रयोग करते हुए उन्होंने तुरंत सबसे पहले वहां के डीएम को और वहां के आरओ को ये क्या वो सही हो गए और हमने मांग की, हम गलत हो गए? नहीं, आपने वायरल किया ना, आप सनसनी पैदा करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब ठीक है, समय कम है। नवीन जी से एक फाइनल कमेंट में ले लूं। नवीन जी, बीजेपी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम जीत रहे हैं, आपकी जीत का आधार क्या है सर? आप किस चीज को लेकर आश्वस्त हैं? हमारी जीत का आधार है हमारे मुद्दे। हम मुद्दों को लेकर राजनीति में गए थे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था राजनीति में जाने के लिए। उनके पास परंपरागत राजनीति थी, वो मान के चल रहे थे कि एक जाएगी तो दूसरा आएगा। इस बार जनता ने उनका खेल खराब कर दिया है। जो सर्वे आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि इन दोनों पार्टियों को जनता नकार चुकी है। अब रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। ठीक है, बोरा साहब एक बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट नवीन जी की बात पर, कांग्रेस की जीत के आश्वासन। नवीन जी की वही सब रटी रिटाई बातें हैं। ये तो बेचारे मौका देख रहे थे कोई कांग्रेस और भाजपा से आ जाए तो ये भी थोड़ा उठ जाए। सारी सीटों पे इनकी जमानत जब्त होने वाली है। अभी इनको पता लग जाएगा कितने पार्टी में है ये। माइक लेके चौकों पे खड़े होने से वोट नहीं पड़ते, काम करना पड़ता है पब्लिक का। मीडिया मैनेजमेंट से भी इतना कुछ नहीं होता, वोट जनता ने देना है। तभी तो वोट मांगे, काम करके ठीक है, अभी पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, आज समय हमारे पास देवभूमि लाइव में चर्चा के लिए इतना ही है। विनय गोयल साहब बहुत शुक्रिया, दीप बोरा जी आपका बहुत शुक्रिया, नवीन पीरचाली जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल एक वीडियो को लेकर इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में उबाल आया हुआ है और तीखे प्रहार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। जीत को लेकर दावा अपना अपना सभी पार्टियों का है, लेकिन ये हकीकत है या फिर सिर्फ हवा हवाई बातें 10 मार्च को क्लियर होगा। नमस्कार।